ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि जनवरी 2024 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द ब्लेसिंग्स ऑफ कोर्स, और देख लेते हैं कि एक्वेरियस के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और लेट्स फाइंड आउट माता रानी की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल द एक्वेरियस। ओह, सो हमारे पास माता पार्वती की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप देख सकते हैं, इनको रिसीव कीजिए। ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। ओके, सो डिफीट ऑफ एनिमीज। ओके, माता रानी बहुत ब्लेस कर रही हैं इस बार व्यूअर्स को। हमेशा ही ब्लेसिंग्स होती हैं, बट इस बार कुछ खास ब्लेसिंग्स हैं। डिफीट ऑफ एनिमीज और विक्ट्री ओवर ऑब्स्टिकल। सो आपके दुश्मनों का जो है वो खात्मा होने वाला है, और विक्ट्री आपको सक्सेस मिलने वाली है। कोई भी जो अड़चने आ रही हैं उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, जीत आपकी हो सकती है। स्ट्रेंथ, आपको माता रानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं। क्यों? क्योंकि विद गॉड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, जो आपके लिए सही हो। यूनियन विद अ स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कोई आपका ट्रू पार्टनर आपकी तरफ आ सकता है जो आपके लिए सही हो, ठीक है। और ये आपका यूनियन हो सकता है विद अ ट्रू पार्टनर। यहाँ पे आप देख सकते हैं लायन गणेश जी भी हैं, तो कुछ श्री गणेश भी हो सकता है। तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। अपनी ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कीजिए, और आगे देखते हैं व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग टाइम। ओके, फाइनेंशियली अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है। और रिलेशनशिप और करियर दोनों में मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है कि एक स्टेबिलिटी आ सकती है, या कोई आपको कुछ ऑफ़र कर सकता है, यू नो, लाइक समबडी कैन ऑफर यू लव। और ये चीज़ हो सकती है, एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है आपकी मैरिड लाइफ में, या आपकी लाइफ में, या आपकी लव लाइफ में। येस, वी आर गेटिंग दैट स्टेबिलिटी कमिंग। ओके, हो सकता है कि somebody is coming out। मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, या हो सकता है कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, किसी बात को लेके अनश्योर थे। फाइनली मुझे लगता है कि उस सिचुएशन में से बाहर निकल रहे हैं। एंड यस, हमारे पास वो स्टेबल एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, करियर वाइज भी मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स मनी को लेके हो सकता है कि आप वरिड थे, और फाइनली आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी कमिंग इनटू योर लाइक करियर। ओके, कि करियर में कुछ स्टेबिलिटी आ सकती है। ओके, सो आज लाइट फ्लक्चुएट हो रही है आई गेस बार बार। इट्स ओके। चलिए, अब हम आगे देखते हैं व्हाट एल्स इज कमिंग, कि एक्वेरियस के लिए क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द कमिंग मंथ इन योर लव लाइफ, ठीक है। सिचुएशन क्या है, ठीक है। और आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, ठीक है। एक्वेरियस। ओके, सो आई थिंक ऑफ कोर्स इट इज़ अबाउट मैरिज और कमिटमेंट, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी मिक्स्ड चीज़ें आ रही हैं, कि मिक्स्ड या हो सकता है कि देयर इज़ लव, देयर पैशन, इमोशन, ठीक है। या आप अनडिसाइडेड थे, बट फाइनली इट्स अबाउट कि आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं, यू नो, विद योर मैरिज और विद योर लाइफ, या ऐसा कुछ है, ठीक है। और आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक ऑफ कोर्स ये पर्सन पार्टनरशिप चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई फाइनली चाह रहा है पार्टनरशिप, या कोई उस चीज़ पे वर्क कर रहा है। जहाँ तक शायद हो सकता है आप डटे रहे हैं, आप कायम रहे हैं, तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। कि आप लाइक ये पॉसिबल हो पा रहा है, कुछ टाइम तक स्टक है, बट नाउ आई थिंक इट्स अबाउट रियलाइजेशन। ओके, एंड वेयर इज़ दिस हेडिंग? आई थिंक इट्स हेडिंग टूवर्ड्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक चीज़ है, दैट इज़ कि बिट्रेयल कह सकती हूँ, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी इश्यूज़, ठीक है।
अब वो किसकी साइड से आ रहे हैं कुछ कह नहीं सकते एक्वेरियस, ठीक है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स आर मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर प्लेस, ठीक है। धीरे धीरे जो इश्यूज़ हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, धीरे 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 जो भी थर्ड पार्टी को लेके जो इश्यूज आ रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। बट आई थिंक आपको जो आप इस रिलेशनशिप को लेके जो आप वर्क कर रहे हैं, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड आ रहा है, कॉलिंग इन योर सोलमेट, दिस कुड बी द वन, ट्रस्ट, ठीक है। यस, यहाँ पे है कुछ ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और हो सकता है कि बच्चे भी इन्वॉल्व हैं कुछ में, ऑब्वियसली आप मैरिड हैं, बच्चे हुआ, ठीक है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दोबारा एक साथ आना, ठीक है, लाइक डिसेप्शन है, ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी में बहुत कुछ आता है, काम आता है, और बहुत लोग आते हैं। कई लोगों का अपने इन लॉज के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, कईयों की कोई और तीसरा पर्सन बीच में आ रहा है, ऐसा कुछ है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज हैं जो दिख रहे हैं, और उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एक वो ट्रस्ट जो है बार बार ब्रेक हो रहा है। लेकिन फाइनली मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट दैट यू आर गेटिंग बैक टुगेदर, कि आप लोग एक साथ आ जाएंगे, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, और वो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। और बाकी सब के लिए अगर आप सिंगल हैं ऑफ कोर्स, तो फिर आपके लिए ये है कि स्टेबिलिटी, ठीक है, दैट लाइक वो जो मतलब एक स्टेबल पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, दैट यू डिज़र्व, ओके। और मे बी हो सकता है यू कैन डू वेल एज वेल, यस, कि आप खुद भी बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं, और आपको पार्टनर भी स्टेबल मिल सकता है। चलिए, करियर की अगर हम बात करें कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्वेरियस। करियर वाइज वी आर गेटिंग दैट एनर्जी, वेरी गुड एनर्जी। इसका मतलब ये है कि यू हैव दैट गोल, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, एंड आई थिंक वो चीज़ एक अच्छी बात है, दैट लाइक यू आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट। बट कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है देख के कार्ड्स को, दैट हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, फाइनेंशियल कोई डिसीजन लेना है, हो सकता है मनी से रिलेटेड, या हो सकता है आप सोच रहे हो कि कैसे करें, या क्या आगे कैसे बढ़ें, या आगे कैसे चीज़ें ठीक होंगी। तो आई थिंक इट्स ओके, ये दिसंबर के बाद हो सकता है फाइनली चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएं, और आपको आपका वो जो सॉल्यूशन है वो मिल जाए, और आपके करियर में एक अच्छा स्टेबल वो आए, फाइनेंसेस भी आपके ठीक हो, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकती है, कुछ डिसीजन को लेके हो सकता है, इन्वेस्टमेंट को लेके हो सकता है, प्लानिंग, या जॉब को लेके कि डिफरेंट समथिंग न्यू, और ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन बोथ वेज आई थिंक एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। गाइडेंस ये है दैट कि इट्स अबाउट अ ब्रेक थ्रू पीरियड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कभी कभी आपको वो हिम्मत जुटानी पड़ती है, वो ज़ोर लगाना पड़ता है, वो इनर फोर्स, ठीक है। और कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें अंदरूनी होती हैं, और मैं एक एग्ज़ाम्पल देती थी कि अ, आप देखते हैं एक छोटा सा एग होता है, वो हैच होता है, तो वो कैसे होता है, इट्स अबाउट इनर फोर्स, है ना, कि अंदर से वो फोर्स लगता है, एंड इट्स लाइक, और वही चीज़ होती है कि जब सब इट्स अबाउट कि आपको शायद हिम्मत करनी है अपने किसी लाइफ के डिसीजन में या सेक्टर में। अब वो रिलेशनशिप है, करियर है, जॉब है, पढ़ाई है, कुछ भी है, सो वो हिम्मत जुटाइए, आगे बढ़िए, एंड आई थिंक इट्स अ टाइम पीरियड ऑफ अ ब्रेक थ्रू फॉर यू। और एज कुछ भी हो, मतलब ये पीरियड आपके लिए वो है, नंबर 11 हो सकता है, 11 आपको दिखता हो, कनेक्ट विद द सोर्स इज़ ऑल अबाउट जहाँ से यू गेट दैट स्ट्रेंथ एंड ऑल दैट। तो आपको वो हो सकता है वो मोटिवेशन मिल रही है, आपको वो साइंस दिख रहे हैं, तो फॉलो दैट साइंस एंड कनेक्ट विद द सोर्स, एंड टैप एक न्यू एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो उसमें, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, हम इसमें हम
जितना मर्ज़ी चाहें उतना बात कर सकते हैं, बट इट्स ओके। ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और हमें आप कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।